संसार को मन में बिठा के बैठा है, मुझे उसने ऐसा कह दिया, मुझे उसने वैसा कह दिया। और जब तक संसार को मन में बिठाओगे खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है संसार को खुश करना। एक को खुश करोगे दूसरा नाराज, दूसरे को खुश करोगे तीसरा नाराज, सारी जिंदगी सबको खुश करने में लग जाओगे, लेकिन स्वयं कभी प्रसन्न नहीं हो पाओगे। इसलिए प्यारे, कौन क्या कहता है, क्या करता है, कहां जाता है, इस तरफ से ध्यान छोड़ दो और तुम कहां जा रहे हो इस पर ध्यान दो। अपना मन प्रभु के चरणों में लगाना चालू कर दो। जब तक ये मन संसार में लगेगा, चाहकर भी तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगे। बेशक झूठी हंसी हंस लो सबके सामने, लेकिन अंदर का दुख तो मेरा ठाकुर ही जानता है। लेकिन इंसान उल्टा कार्य करता है, अपने दुख ही संसार को बताता है कि मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है। ये संसार क्या करता है, तुम्हारे दुखों को सुनता है और फिर जग हंसाई करने में देर नहीं लगाता। ये संसार बड़ा विचित्र है। तुम सोचते हो ये संसार हमारे जख्मों पे मरहम लगाएगा। प्यारे, ये तो हाथ में नमक लिए बैठा है और हरा करने के लिए। लेकिन जो मरहम लेके बैठा है, जो दवाई लगाने को तैयार है, कौन? मेरा गोविंद। उसके पास कोई आने को तैयार नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं पग बढ़ूं चार। अरे तू एक कदम तो बढ़ा मेरी तरफ, मैं तेरे पास 4 कदम आने को तैयार हूं। इंसान खुशियां ढूंढता है। होली आएगी तो खुशियां मनाएंगे, दिवाली आएगी तो खुशियां मनाएंगे, कोई त्योहार आएगा तो खुशियां मनाएंगे। प्यारे, खुशियों के लिए त्योहार का इंतजार मत करना, बस अपने मन में ठाकुर को बिठा ले। और जिसके मन में ठाकुर जी बस जाते हैं, फिर चाहे सुख हो या दुख हो, वो इंसान हमेशा प्रसन्न रहता है कि ठाकुर जी सुख आए तो भी तुम्हारी कृपा आई और दुख आया तो तुम्हारी ही इच्छा से आया। वो ना सुख में फूलता है ना दुख में रोता है। इसीलिए आप अपने मन में हमेशा ठाकुर को बसाए रखें। और ठाकुर कब आता है? जब तुम राधे नाम का उच्चारण करते हो। राधे का अर्थ होता है राह दे, जो हमें गोविंद की राह दिखाए। तो आइए, आज ठाकुर जी का आगमन होने जा रहा है। उससे पहले हम राधे रानी का उच्चारण करते हैं, क्योंकि जहां राधे नाम का उच्चारण होता है प्यारे, वहां पर गोविंद को आना ही पड़ता है। तो आइए बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ राधे नाम का उच्चारण करते हैं। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं। अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं। अंदर की आवाज को सुनते हैं। प्यारे,
लाखों में आपको चुना है, पूरा अलीपुर गांव है, लेकिन सब कोई एयर कंडीशन में बैठा है, कोई कूलर में, कोई सोफे में, कोई अपने पलंग पे सो रहा है। ये क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि प्यारे इनके पाप आने से रोकते हैं, इन पर गोविंद की कृपा नहीं हुई। क्योंकि कथा में वही आता है जिसे मेरा ठाकुर चुनता है। हम कथा में कहते हैं जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसे मेरा गोविंद चुनता है केवल वही भागवत कथा में बैठता है। इसीलिए कहते हैं लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल हाथ राधे आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। प्यारे मेरे ठाकुर के पास कोई भी आ जाए, गरीब आ जाए उसे भी अपनाता है, अमीर आ जाए उसे भी, छोटा बड़ा ऊंच नीच मेरे ठाकुर के लिए सब बराबर है। भगवान ने सबको इंसान बनाया है, लेकिन थोड़ा सा धन पाकर इंसान अपने आप को न जाने क्या समझ बैठता है। अगर जीवन की सच्चाई देखनी हो और इंसान की असलियत देखनी हो तो एक बार शमशान चले जाना। करोड़पति की भी वही राख होती है प्यारे जो एक गरीब की होती है, क्योंकि सबकी आखिरी मंजिल तो वही है। लेकिन फिर भी पल का भरोसा नहीं, समान इंसान 100 बरस का इकट्ठा करने में लगा है। दुखी क्यों है? कि जो सब छूट जाना है उसको तो जोड़ने में लगा है। धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठी बंगले, ये साथ जाएगा, ये सब छूट जाएगा, लेकिन इसी को जमा कर रहा है। लेकिन जो साथ जाएगा उसकी तरफ बढ़ता ही नहीं। भगवान का नाम, भगवान का गुणगान और हाथों से सेवा दान, केवल यही साथ जाएगा, लेकिन इसके पीछे इंसान जाता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि प्यारे जब मौका मिले भजन कर लो, जब मौका मिले सेवा कर लो, जब मौका मिले दान पुण्य कर लो, क्योंकि यही सत्कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। बाकी सब इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि प्यारे मेरा ठाकुर सबको बराबर तोलता है। क्या? ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है,
बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और प्यारे भगवान कहाँ रहते हैं? प्यारे एक आंसू खुशी के होते हैं और एक आंसू दुख के होते हैं। जब कई साल बेटा दूर रहता है या बेटी दूर रहती है और अचानक वो अपनी माँ से मिलती है तो प्यारे खुशी के आंसू आ जाते हैं कि आज मेरा पोता, आज मेरा बेटा बाहर गया था और कई साल बाद मेरे गले लग रहा है। उसे कहते हैं खुशी के आंसू। एक होता है दुख के आंसू, जो जगह जगह अपने दुख बताते हैं। जो दुख के आंसू संसार के आगे रोते हैं प्यारे, वो उसके साथ भगवान नहीं होता। क्यों? वो संसार को बता रहा है। हमेशा 2 घड़ी मेरे ठाकुर के आगे बैठ जाना, इसे बेटा बना लेना, इसे भाई बना लेना। बिन बोले मेरा ठाकुर तुम्हारे मन की सारी बात पहचान देगा। इसीलिए तो कहते हैं प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, 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 उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे तेरा बोल हाथ श्याम उठा के बोलेंगे आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और प्यारे हर चीज का परिणाम जरूर मिलता है। कोई भी कर्म करोगे, अच्छा करोगे, सुख के रूप में परिणाम पाओगे। पाप कर्म करोगे तो भी दुख के रूप में आपको ही परिणाम मिलेगा। लेकिन कई महात्माएं हमसे कहते हैं महाराज हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं फिर भी दुखी हैं। सुना है ना आपने? कोई भगवान की खूब पूजा करता है, सेवा करता है, फिर भी दुखी रहता है। ये दुख क्या है? प्यारे परीक्षाएं हैं। और परीक्षाएं किसकी होती है? जो पढ़ते हैं। जो पढ़ेगा ही नहीं तो परीक्षा आएगी। इसी प्रकार जो भक्ति करेगा भगवान उसके भी दुख के रूप में परीक्षा देता है। कहीं तो दुख में मुझे छोड़ तो नहीं देगा, सुख में तो छोड़े बैठा है। क्योंकि जब ज्यादा सुख आता है तो इंसान केवल नोट गिनता है, प्लॉट गिनता है। क्या कहता है? बहन बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। लेकिन वो दुख में तुम्हें परीक्षा देकर चेक करता है कहीं तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं। इसलिए कहते हैं हमेशा सत्कर्म करते रहो, उसका परिणाम मिलेगा। आज जो तुम कथा सुन रहे हो इसका भी तुम्हें फल मिलेगा। जो तुम कथा में सेवा कर रहे हो इसका भी फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? बड़े ध्यान से सुनना। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। क्या परिणाम निकलेगा? तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम,
तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। हो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण जरा दोनों हाथ उठा के हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण कृष्ण भाव से बोलेंगे तालियों के साथ। हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरि हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बड़े भाव से हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उतारना होगा। जैसे आप अब तक प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि कथा का एक एक शब्द जब दिल में उतरता है, वक्ता के मुख से श्रोता के हृदय में उतरता है, तो प्यारे वो केवल शब्द नहीं, वो कथा नहीं, वो मेरे ठाकुर ही उतर जाता है। फिर उसके मन में, घर परिवार में मेरे गोविंद का वास होता है, श्री हरि का वास होता है। और जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसके परिवार में श्री हरि आ जाए, उस घर में लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। अर्थात उस घर में प्रेम का वातावरण हो जाता है, घर परिवार में खुशियां अपने आप आ जाती हैं। उन्हें त्योहार का इंतजार नहीं करना पड़ता कि कब त्योहार आएगा। उनके तो सोते जागते उठते बैठते हमेशा त्योहार रहता है, क्योंकि मन प्रसन्न है। प्यारे, जब मन प्रसन्न होता है तो इंसान अकेले भी खुश रहता है, और जब मन में क्या फर्क है? चिंता में अगर बिंदु हट जाए तो वो चिता बन जाती है, जो मरने के बाद जलाई जाती है। लेकिन चिंता इंसान को जीते जी जलाती है। इसलिए सबसे खतरनाक बीमारी है चिंता। चलेगा, लेकिन प्यारे वो भूल जाता है, करने कराने वाला तुम नहीं, मेरा गोविंद है। क्यों? एक बार सब कुछ मेरे गोविंद के हाथ छोड़ कर देख लेंगे। इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने ऊपर सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन उसे नहीं पता इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। इसीलिए प्यारे, अपने घर की गाड़ी खुद कभी मत चलाना। अपने जीवन की बागडोर एक बार मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप कर देख लो। क्या जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, एक बार मेरे गोविंद पर छोड़कर देख बंदे, तेरी ये हर मुश्किल आसान कर देगा। जो तू न कर सका वो भगवान कर देगा। एक बार सोचकर तो देख, एक बार छोड़कर तो देख।
अरे भगवान तो तुम्हारे पास आने को तैयार है, बस तुम बुलाने वाले तो बनो। क्या द्रौपदी के लिए मेरे ठाकुर नहीं आए? क्या मीरा के लिए मेरे ठाकुर नहीं आए? क्या शबरी के लिए नहीं आए? आपके लिए भी आएंगे, लेकिन पुकार में शक्ति तो हो, विश्वास तो हो कि हाँ मेरा गोविंद मेरे लिए भी आएगा। एक विश्वास था शबरी को। बचपन से ही शबरी मेरे ठाकुर की परम भक्त थी। वो हमेशा कहती थी कि प्रभु मुझसे मिलने कब आओगे। सबसे उपाय पूछती थी कि कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा साधन बताओ जिससे मेरे प्रभु मुझसे मिलने आए। प्यारे, विश्वास मानना, सब शबरी का मजाक उड़ाते थे। जितने भी अपने आप को विद्वान मानते थे, जो बड़े बड़े मंत्रों से पूजा करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, बोले अरे शबरी तू पागल हो गई, तू दीवानी हो गई। हम इतने मंत्रों से पूजा करते हैं, जाप करते हैं, हम सोचते हैं कि हम भगवान के दर्शन कब कर पाएंगे, और तुम कहती हो कि भगवान मुझसे मिलने कब आएंगे। इसके लिए तुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तब भगवान तुझसे मिलने आएंगे। बोले मुझे तो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, इसी जन्म में भगवान को पाना है, इसी जन्म में भगवान मुझसे मिलने आए, आप ऐसा उपाय बता दो। किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। कोई कुछ उपाय बताता है, कोई कुछ उपाय बताता है। कहते हैं जब किसी को दुख होता है ना, मानो किसी के कोई पुत्र नहीं हो रहा, तो प्यारे जो बताते हैं वहीं चले जाते हैं। अरे वो बाबा ताबीज देता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इंसान वही भागा दौड़ा चला जाता है। अब ऐसे घूमते घूमते शबरी एक आश्रम में पहुंच गई, और आश्रम में सिद्ध महात्मा थे। शबरी कहने लगी, महात्मा जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए, ना कोई रिश्तेदारी चाहिए। बोले तो? बोले मुझे तो मेरे प्रभु चाहिए। आप कोई ऐसा साधन बता दो जिससे प्रभु मुझसे मिलने आए। तब संत महात्मा ने कहा, शबरी वाकई तुम चाहते हो कि प्रभु तुमसे मिलने आए? बोले हाँ। बोले तो तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या? तुम्हें केवल सेवा को अपनाना होगा। देखो सेवा में ऐसी ताकत है जो भगवान को खींच लेती है। तुम मन से सेवा कर कर तो देखो। अब शबरी ने संत की वाणी पर विश्वास किया। बड़े ध्यान से सुनना। आज का इंसान गुरु को तो मानता है, लेकिन गुरु की नहीं मानता। सब कहते हैं मेरे वो गुरु है, मेरे वो गुरु है, सब गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु क्या कहते हैं ये कोई नहीं मानता। संत की वाणी पर विश्वास कर लोगे तो जैसा तुम चाहोगे वैसा पाओगे। देखो ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी भी आने वाले हैं। अब शबरी ने महात्मा से पूछा, बताओ महात्मा जी मैं कौन सी सेवा करूं? महात्मा ने कहा, सेवा का कोई नाम नहीं होता। आप तन से सेवा कर सकते हो, आप मन से सेवा कर सकते हो, और अगर भगवान ने इस लायक बनाया है तो प्यारे भगवान के कार्य में दिए हुए धन से भी सेवा कर सकते हो। तन की सेवा क्या है कि जहां कथा हो रही हो, जहां सत्संग हो रहा हो, अपने तन को वहां लेकर जाओ। देखो पैरों में अगर शक्ति है, तुम्हारे शरीर में अगर शक्ति है, तो प्यारे अपने तन को जरूर ले जाया करो, क्योंकि यही तन है जिसके द्वारा तुम तर पाओगे। घर बैठे बैठे नहीं तरोगे, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताएं,
कई कहते हैं महाराज हम तो घर बैठे चाय पीते रहते हैं और आपकी माइक में आवाज सुनते रहते हैं, पलंग पे आराम से एसी चल रहा है, आवाज तो बाहर आ ही रही है, क्या जरूरत है आने की। तो आपसे एक बात पूछते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कल आपसे पूछा था कि हरिद्वार कौन कौन गए हैं, कौन कौन गए हैं हरिद्वार? सब गए हैं। स्नान किस लिए किया जाता है ये भी पूछा था, किस लिए किया जाता है? पाप धोन खाते। अब देखो ये इंसान कैसा है, पाप धोने के लिए हरिद्वार की गंगा में स्नान करता है ना। और वही गंगा मैया तुम्हारे घर में, तुम्हारे टीवी में दिखाई दे, वही हरिद्वार की गंगा मैया तुम्हारे घर में टीवी में दिखाई दे, तो प्यारे वो दिखाई तो देगी, लेकिन उसमें स्नान कर पाओगे? दिखाई जरूर देगी, लेकिन स्नान नहीं कर पाओगे। अगर स्नान करना है तो कहां जाना पड़ेगा? हरिद्वार। इसी प्रकार ये ज्ञान की गंगा है, जिसमें स्नान करने के लिए प्यारे पंडाल में आना पड़ता है। भागवत कथा में साक्षात व्यासपीठ के सामने बैठना पड़ता है। जो घर बैठे कथा सुनते हैं ना प्यारे, उसे टीवी में देखने के बराबर है। देख तो पाओगे, कथा सुनना बताया ना आपको कि गंगा देख तो पाओगे, लेकिन स्नान नहीं कर पाओगे। अगर स्नान करना है तो प्यारे कहीं आपके आसपास भागवत कथा हो रही हो तो अपने तन को वहां ले जाओ। और अगर आपने तन को वहां पर ले गए, प्रेम से कथा अपने कानों के द्वारा सुनी, और उसके बाद अपने तन से सेवा भी करो। तन से सेवा कैसी होती है? जैसे मंदिर में झाड़ू लगाने का महात्म होता है ना कार्तिक में। अगर कार्तिक में कथा सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि जो प्रातः बेला में मंदिर में झाड़ू लगाता है ना, समझ लेना उसके घर पे लक्ष्मी का वास होता है। इसी प्रकार भागवत कथा में जो झाड़ू लगाता है, जो सफाई पे ध्यान देता है, बेशक झाड़ू मत लगाओ, लेकिन कथा में आते हो, पंडाल में कहीं कोई गिलास भी पड़ा हुआ है झूठा, कोई जरा सी पन्नी भी पड़ी है, उसको उठाकर तुमने अगर सही स्थान पे रख दिया तो ये भी तन की सेवा है। इसी प्रकार कई सेवाएं आप तन से कर सकते हो, इसे कहते हैं तन की सेवा। लेकिन कई लोग अभिमान में कहते हैं कि हम क्यों जाएं? प्यारे आज तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम आ सकते हो। कई लोग आ सकते हैं पर आना नहीं चाहते। शरीर में जान है, शक्ति है, फिर भी अभिमान में आते नहीं। हम कहते हैं तुम आ सकते हो पर आना नहीं चाहते। एक समय ऐसा भी आ सकता है प्यारे तुम आना भी चाहोगे तो आ नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए कथा में आने के बाद में भी हम बार बार उच्चारण करवाते हैं ना, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कई बार हम उच्चारण कराते हैं, कई माताएं बहनें मुंह फुला के बैठी रहती हैं, बोले पड़ोसन बोल रही है हम क्यों बोलेंगे। प्यारे आज का ना बोलना तुम्हें कल याद आएगा, आज का ना बोलना तुम्हें कल याद आएगा। प्यारे कल तो बोलना भी चाहेगा तो, इसलिए प्यारे अगर मुख में शक्ति है तो भगवान का नाम लेने में कंजूसी मत किया करो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये तो है तन की सेवा। अच्छा, मन की सेवा क्या होती है? कई लोग तन को तो ले आते हैं भागवत में, लेकिन मन अभी घर में पड़ा है। अरे कथा में आ तो गई, लेकिन अलमारी की चाबी तो वही रह गई, ये काम तो वही रह गया, अब मन वहां अटका हुआ है। तो प्यारे अगर मन तुम्हारा कहीं और भटक रहा है, कथा में तुम बैठे हो तो कथा में बैठने का भी कोई फायदा नहीं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, कई माताएं बहनें बार बार पीछे मुड़ के देखने लगी। हमने पूछा मैया
क्या बात है, कथा में आनंद नहीं आ रहा? बोले महाराज खूब आनंद आ रहा है। फिर हमने पूछा फिर पीछे मुड़ के क्यों देख रही हो? बोले क्या बताएं महाराज, पिछली कथा में हमारी चप्पल चोरी हो गई थी, बार बार चप्पलों को देखना पड़ता रे। भगवान सामने है, तुम्हारा मन चप्पलों में अटका है। इसीलिए कहते हैं अरे अपना मन अपने गोविंद पे लगा लेना। अगर कोई चप्पल ले भी गया ना तो कहा जाता है कि तुम्हारा दरिद्र चला गया। अब कईयों में एक आदत क्या है, बहुत बढ़िया, उसका दरिद्र तो कोई और ले गया और वो किसी और का दरिद्र लेकर चली जाती है। समझ आई कि हमारी चप्पल कोई और ले गया, हम किसी और की ले गए। कभी भी ऐसा मत करना। अगर तुम्हारी चप्पल कोई ले गया तो भगवान का धन्यवाद करना कि हे प्रभु आपने हमारा यहाँ पर दरिद्र साफ कर दिया। कई कई तो इसीलिए नंगे पैर आते हैं कथा में, बड़ी बड़ी कथाओं में देखा है हमने। क्यों? उन्हें लगता है कि हम गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। चलो तीर्थ नहीं जा सकते, कम से कम नंगे पैर कथा पंडाल में तो आ जाए। क्योंकि जब चप्पल ही नहीं पहन के आएंगे तो ध्यान कहाँ रहेगा? फिर तो सारा ध्यान कथा में होगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अपना मन प्रभु के चरणों में लगा के प्रेम से कथा जो सुनता है, प्यारे मेरा ठाकुर हमेशा उसके साथ रहता है, उसका मन कभी भटकता नहीं है। और जो इंसान सत्संग से दूर है, कथा से दूर है, प्यारे उसका मन बुरे कामों में ज्यादा जाता है। अपने मन से कहो कि ए पापी मन, सारी जिंदगी हम तेरे अनुसार चले। तूने कहा चल पार्टी में, चले गए पार्टी में। तूने कहा चल शादी में, तो तैयार हो गए, पार्लर में शादी में चले गए। सब काम तेरे अनुसार किए, लेकिन 7 दिन तुझे मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। एक बार अपने पापी मन से कहकर देख लेना, क्या बड़े भाव से कहना है, मीठी मीठी तालियों के साथ। ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली बोलो ना। हाथ आया खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा,
जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाप भी प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सारी उम्र तू जी भर के सोया, सारी उम्र तू जी भर के सोया, सारी उम्र तू जी भर के सोया, सारी उम्र तू जी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। अच्छा एक बात बताओ, ये धन दौलत कोठी बंगले से ममता छूटती है? कोई तुमसे कहे मकान के कागज इनके नाम कर दो भगवान मिल जाएंगे, हैं ऐसे कर दूं? अपने जेवर इसको दे दो और आराम से भक्ति में लग जाओ। ये तो कहते हैं ना सत्संग में केवल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है प्यारे, राजी राजी मन से हटा लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक झटका लगेगा, सब धरा रह जाएगा। अभी कुछ समय पहले आपने देखा रतन टाटा जी अरबों खरबों का मालिक, देश में विदेशों में अंतरदेश सब जगह उनके बड़े बड़े कारखाने, उनको खुद नहीं पता कि कितनी संपत्ति है, लेकिन क्या हुआ, एक झटका लगा सब रह गया। इसलिए ये नहीं कहते कि तुम सब कुछ छोड़ दो, यही गौ ठाकुर जी हमें तो रखवाली के लिए बिठाया है, चाहे वो धन दौलत हो चाहे वो रिश्तेदारी हो, सब कार्य करो लेकिन अपना मन परमात्मा में लगा दो, इसी की त्यागना कहते हैं। ये नहीं कि तुम किसी और के नाम कर दो। क्या धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी जरा हाथ निकल लगा के जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ
पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाप ने प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अपना तन अपना मन प्रभु पे अर्पित कर दो, बाकी बचा धन ये मत सोचना कि ये मेरा है। किस लिए? भगवान ने तुमने रखवाली के लिए दिया है। अच्छा एक बात बताते हैं, बैंक का मैनेजर आपने देखा होगा, बैंक में गए हो, बैंक का मैनेजर भी देखा होगा आपने, अलग से ऑफिस होता है उसका, बाकी सब कार्य करते हैं, लेकिन मैनेजर का अलग ऑफिस होता है। क्यों मैनेजर बनाया जाता है? क्योंकि पूरे के पूरे लॉकर की चाबी किसके पास होती है? मैनेजर के पास। लॉकर में लाखों रुपए होते हैं, क्या कभी मैनेजर कहता है कि ये पैसे मेरे हैं? उसको पता है कि मुझे रखवाली के लिए बिठाया है, जिसके हैं वो ले जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा ने तुम्हें मैनेजर बनाया है रखवाली के लिए, लेकिन तुम इसे अपना मान बैठे हो। ये जो तुम्हें रिश्तेदारी दे रखी ना, बेटे बहू पोते भाई पत्नी धन दौलत, ये क्या है? ये भगवान ने तुम्हें रखवाली के लिए दिया है। जिम्मेदारी से इनका ख्याल करो। हाँ जी, बातें ना करो। अब क्या होता है, जब बेटे छोड़ के चले जाते हैं, धन दौलत कोई ले जाता है या कोई नुकसान हो जाता है, इंसान रोना पीटना चालू कर देता है, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, मेरा धन चला गया, मेरे मकान चला गया। अरे तुम्हारा था क्या? भगवान ने तुम्हें रखवाली के लिए बिठाया था कि तू संभाल ले। लेकिन जब भगवान किसी न किसी में वापस लेता है तो तुम क्यों रोते हो? जब भगवान ने दिया तब तो नहीं रोए, तब तो हाँ महाराज जी दे दो दे दो दे दो। और जब चला जाता है इंसान रोता है। इसीलिए क्यों ना राजी राजी परमात्मा को अर्पण कर दो कि हे ठाकुर ये तुम्हारा ही तो दिया हुआ है। जब मौका मिलता है, अरे संसार के लिए बहुत कर लिया, लेकिन 7 दिन परमात्मा के लिए मिले हैं ना, तो ये 7 दिन मैं परमात्मा को भी अर्पण करूंगा। भगवान कहते हैं जो अपने दोनों हाथों से सेवा करता है, प्यारे 1000 हाथ से भंडार में उसके अपने आप भर देता हूं। कि एक बार श्री हरि नारायण भगवान और लक्ष्मी जी आपस में बात कर रहे थे, और बात करते करते अचानक श्री हरि नारायण भगवान मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु क्या बात है, आज आप बड़े मुस्कुरा रहे हो? बोले आज मुझे अपने भक्तों की याद आ रही है। बोले कैसे? बोले पृथ्वी के लोग जब भी समय मिलता है कथा सुनने जाते हैं, कार्तिक के महीने में मंदिर जाते हैं, सावन के महीने में मंदिर जाते हैं, खूब पूजा अर्चना करते हैं। देखो कितना ध्यान करते हैं मेरा, कितना नाम लेते हैं। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी जोर से हंसी। देखो आप कोई बात कर रहे हो और सामने वाला बेमतलब में हंसना चालू कर दे तो आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा ना। ऐसी हमने क्या बात बोल दी जो हंस रहे हो? श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी आप क्यों हंस रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, लेकिन आप बात ही ऐसी कर रहे हो। बोले क्या किया? बोले तुमने कहा ये पृथ्वी के लोग मेरा नाम लेते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरे पीछे जाते हैं,
मैं इसलिए हंस रही हूं। बोले क्यों? बोले आपका वहम है। लक्ष्मी जी नारायण भगवान को कहते हैं प्रभु ये आपका वहम है, ये पृथ्वी के लोग आपका नाम लेते हैं, ये आपका वहम है। बोले तो किसका नाम लेते हैं? बोले सारा दिन मेरा नाम लेते हैं, लक्ष्मी का। मेरे पीछे जाते हैं, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा ये बताओ ये सच बात है झूठ बात है? सुबह इंसान काम पे जाता है किसके लिए? कोई भी दुकान खोलता है, फैक्ट्री खोलता है, कोई भी कार्य करता है, किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। अब लक्ष्मी जी कहती है प्रभु ये मेरे पीछे भागते हैं, आपके पीछे नहीं जाते। अब नारायण भगवान का छोटा सा मुंह हो गया। बोले नहीं लक्ष्मी, ये मेरा नाम लेते हैं, मेरे पीछे आते हैं, मेरा गुणगान करते हैं। अब थोड़ी सी बात में दोनों में आपस में तगड़ी बहस छिड़ गई। नारायण भगवान कहते हैं ये मेरा नाम लेते हैं, लक्ष्मी कहती मेरे पीछे आते हैं। अब इस बात का समाधान कैसे निकले? तब श्री हरि नारायण भगवान ने कहा एक काम करते हैं लक्ष्मी, दोनों मिलकर पृथ्वी लोक में ही चलते हैं, वहां देखते हैं कि पृथ्वी लोक के वासी मेरे पीछे आते हैं या तुम्हारे पीछे आते हैं। लक्ष्मी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, चलो चलते हैं। अब नारायण भगवान और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक में साधारण वेश में आ गए। पृथ्वी पर आने के बाद श्री हरि ने कहा देखो लक्ष्मी, दोनों साथ जाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि ये तुम्हारे पीछे आ रहे हैं या मेरे पीछे आ रहे हैं। एक काम करते हैं, पहले मैं जाता हूं और बाद में आप आना। बोले ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। अब श्री हरि नारायण भगवान पहले चले गए। क्या रूप लिया श्री हरि ने? कथा वक्ता का। कथा वक्ता मतलब कथा कहने वाले। व्यास जी के रूप में श्री हरि नारायण भगवान निकल पड़े। किसी गांव में गए, किसी नगर में गए, किसी कॉलोनी में गए और सबसे एक ही बात कहते थे, हम भागवत कथा करते हैं, आप भागवत कथा करवा लो। सबसे कहने लगे। लेकिन पूरे गांव में, नगर में, कॉलोनी में सब जगह एक ही आवाज आ रही थी, क्या हमारे पास कथा सुनने का समय नहीं है। सब चीज के लिए सबके पास समय होता है। बोले महाराज आ तो जाएं, क्या करें, हमारी दुकान कौन संभालेगा, इसलिए नहीं आते। बोले क्या करें महाराज, हमारे छोटे छोटे पोते हैं ना, उनको संभालना पड़ता है, इसलिए कथा में नहीं आते। किसी की फैक्ट्री, किसी की दुकान, किसी का मकान, कोई कहता है हमारा मकान बन रहा है। बोले महाराज जी आप तो जाते, लेकिन उनको भी संभालना पड़ता है। हर चीज के लिए पास, सबके पास समय है, लेकिन कथा सुनने का समय किसी के पास नहीं। अब श्री हरि नारायण भगवान वाकई सोचने लगे, लगता है लक्ष्मी जी सही कह रही थी। फिर घूमते घूमते और जगह जाते थे। बोले हमें कथा करवानी है, हमें कथा करनी है। फिर सब जगह से एक ही आवाज आती थी, महाराज जी ये बताओ पहले कथा कौन करवा रहा है। हम भी कहीं जाते हैं ना, सबसे पहले लोग ये पूछते हैं, बोले महाराज जी कथा कौन करवा रहा है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है कथा की। कई बार तो हमें हंसी भी आती है कि जो संसार की जिम्मेदारी लेता है, क्या इसकी जिम्मेदारी कोई ले सकता है? प्यारे किसी में हिम्मत नहीं जो इनकी जिम्मेदारी ले। हाँ ये कहो कि हम सेवा करते हैं, और सेवा भी प्यारे वही कर सकता है जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो। हर कोई सेवा भी नहीं कर सकता इसकी। कई लोगों के मन में भाव होता है, किसी ने भंडारे में थोड़ी सेवा दी ना तो 10 बार गिनवाता है कि मैंने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी। अरे तुम्हें
बखान करने से अच्छा प्रभु का धन्यवाद करो कि ये ठाकुर आपने हमें इस लायक बनाया कि हम भी इस सेवा के अधिकारी बने। क्योंकि जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती प्यारे कोई कथा में सेवा भी नहीं कर सकता, चाहे कितना ही धन दौलत हो। सेवा वही कर सकता है जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो। अब वही श्री हरि नारायण भगवान गांव में गए। गांव में आपने चौपालें देखी होंगी, चौपाल होती है गांव में। वही कथा वक्ता घूमते घूमते चौपाल में गए। चौपाल में कहने लगे महाराज हमें चौपाल में कथा करनी है। अब आपको पता है चौपाल में क्या होता है? बड़े बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? ताश खेलते हैं और हुक्का पीते हैं। अब वही कहने लगे अरे अगर चौपाल में कथा होगी तो हम ताश कहाँ खेलेंगे, हम हुक्का कहाँ पिएंगे? मना कर दिया। अब तो नारायण भगवान सोचने लगे कि हर जगह से मनाही हो रही है। अब वही श्री हरि नारायण भगवान कथा वक्ता के रूप में घूमते 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 अलीपुर गांव में आ गए। और प्यारे सच बताएं ये अलीपुर गांव देवनगरी के समान है। यहाँ पर हर बार कहीं न कहीं भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा होती ही रहते हैं। एक बार आपके अलीपुर ग्रामवासियों के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये बड़े भाव वाले हैं। चाहे बड़े शिव मंदिर में हो, चाहे कभी छोटे शिव मंदिर में, चाहे कहीं कुछ ना कुछ भगवान का कार्य होता रहता है। घूमते घूमते कथा वक्ता अलीपुर में आ गए। बोले महाराज हमने आपके गांव में कथा करनी है। कहीं जगह नहीं मिली। घूमते घूमते हमारे राज भाई के पास में कथा वक्ता पहुंच गए। महाराज जी ने कहा महाराज जी अभी तो मैं ये मकान बनवा रहे कि सोच रहा हूँ। देखो ये चमत्कार बता रहे हैं आपको कि भगवान दिन भी चुनता है, समय भी चुनता है और स्थान भी चुनता है। आज से लगभग कितने साल पहले की बात है? 2.5-3 साल पहले हम इसी जगह पर आए थे। कहते होनी कहाँ होती है, कथा हो कहाँ जाती है। प्लॉट यही देखा था 3 साल पहले, नाम भी वही था राज। हमें बताया गया कि राज जी का प्लॉट है। हमने सोचा प्लॉट तो बहुत अच्छा है, राज जी भी बहुत अच्छे होंगे। अब हमने पूछना चालू किया जी राज जी कहाँ है जिनका प्लॉट है। अब घूमते घूमते रॉन्ग नंबर लग गया। राज सिंह की जगह किसी ने हमें राजपाल जी के यहाँ भेज दिया। राज सिंह की जगह राजपाल जी के यहाँ भेज दिया। हमने सोचा यही मालिक होंगे इस प्लॉट के। अब राज सिंह जी वो भी सज्जन आदमी और उनकी धर्मपत्नी तो और भी ज्यादा है। हमने बोला हमने आपके यहाँ कथा करनी है प्लॉट में। राजपाल जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, आपने हमारा प्लॉट देखा है? अब प्लॉट कौन सा देखा था? मैं जी हमने देख रखा है, बस आप हाँ कर दो। बोले महाराज एक बार प्लॉट तो देख लो। बोले जी हमने देख रखा है। बोले एक बार चलो तो सही। अब राजपाल जी हमें ले गए अपने प्लॉट की तरफ। दिशा ही चेंज हो गई। छोटी छोटी गलियों में ले जाकर और प्लॉट दिखाया। लेकिन उनके मन का भाव ऐसा था कि ठाकुर जी मना ही नहीं कर पाए। बोले महाराज ये हमारा प्लॉट है। और कहते हैं अगर भाव अच्छा होता है तो भगवान वहां भी आ जाते हैं। क्या है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं।
जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। और प्यारे उस स्थान पर जो सोचा भी नहीं था ऐसे श्रोता आए, जो सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा आनंददायक कथा हुई। बीच में से करवा दो, बीच में से। बेटा बीच में जगह, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, क्योंकि जो सीधे आ जाए मत्था टेकने एक बार। 100 ग्राम जगह छोड़ दो बस, 50 ग्राम इधर, 50 ग्राम इधर। ये बीच का रास्ता आप लोग, हाँ 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 इधर उधर, ये बच्चों को भी कर देना। अब बीच में ना बैठने मत देना। तो प्यारे प्रेम से कथा हुई, और वही 3 साल बाद कहते हैं ठाकुर जी ने दिन भी चुन रखा है, समय भी चुन रखा है। उन्होंने कहा महाराज अगली बार भी हमारे यहाँ पे आना। आए तो वहीं थे, लेकिन अब उनकी ठाकुर जी की कृपा हो गई, मकान बन गए। कहते हैं जिस स्थान पर भागवत कथा होती है ना, वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि प्यारे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। उन्होंने कहा बोले महाराज जी हमारे यहाँ तो ठाकुर की कृपा हो गई, अब राज्य की यहाँ कृपा होनी चाहिए। वही राज जी को फोन किया और प्यारे घूमते हुए प्यारे ठाकुर जी आपके यहाँ आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कहते हैं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बिल्कुल खाएंगे, लेकिन कब? बेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कि प्यारे द्रौपदी जैसी पुकार तो हो, भगवान आपके लिए भी आएंगे। और खिलाने का भाव शबरी जैसा हो तो झूठे बेर भी खाएंगे, बस आपके भाव होने चाहिए। अब प्यारे कि जैसे जैसे आप भागवत कथा की गहराई में उतरते हैं प्यारे, वैसे वैसे आप मेरे ठाकुर के नजदीक आना आरंभ हो जाता है। इसीलिए कथा को और सेवा को कभी छोड़ना मत। अब जब शबरी का सब मजाक उड़ाते थे, अरे शबरी तेरे से भगवान मिलने आएंगे प्यारे, तभी संत महात्मा ने शबरी को एक उपाय बताया कि तू सेवा कर। बोले प्रभु बताओ कैसी सेवा करूं? बोले बस तू आश्रम में झाड़ू लगाना चालू कर दे। देखो कहते हैं जितनी छोटी सेवा उसका फल उतना बड़ा होता है। शबरी ने संत की वाणी पर विश्वास किया और आश्रम के रास्ते पर झाड़ू लगाना चालू करना आरंभ कर दिया। तभी शबरी की भक्ति चालू हो गई। बड़े ध्यान से सुनना, रोज का नियम सुबह सुबह जाते ही आश्रम में रास्ते में झाड़ू मारना चालू करता। धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ना चालू हो गया, इसी रास्ते से प्रभु मुझसे मिलने आएंगे। अब तो शबरी ने उस रास्ते पर किसी को आने ही नहीं दिया कि इस रास्ते पर केवल मेरे प्रभु मुझसे मिलने आएंगे। क्या करती? पहले साफ करती, फिर फूल बिछाती। अब शबरी को उस सेवा का इनाम मिलना चालू हो गया। देखो
भक्ति में फूल नहीं बिछे। सोचो कि भक्ति बहुत आसान है, प्यारे भक्ति में बहुत कठिनाइयां हैं, कांटे कांटे हैं भक्ति के अंदर। अब शबरी को देखो क्या क्या इनाम मिलता है। अब शबरी ने ना दिन देखा ना रात, आश्रम के रास्ते को रोज साफ करती, फूल बिछाती और इंतजार करती कि मेरे प्रभु मुझसे मिलने आएंगे। शबरी को पहला इनाम मिल गया। शबरी को पहला इनाम क्या मिला? सब कहने लगे शबरी पागल हो गई। देखो, जब भगवान की भक्ति में इंसान चलता है ना, सबसे पहले लोग उसे कहते हैं पागल हो। आपने एक चीज देखी होगी, कोई कीर्तन में आगे आगे होके जो नाचते हैं ना, वो तो वही जानते हैं जो नाचते हैं, लेकिन जो नहीं नाचते पीछे होते कहते जो बावली है, जहां देखो नाचना चालू कर देते हैं। ये सबसे पहला इनाम है। बेशक तुम कभी मंदिर ना जाओ, सावन में जब वो मंदिर जाते हैं ना जल चढ़ाने के लिए, सबसे पहले उन्हीं का मजाक उड़ाया जाता है। बनी लोटा लेकर जाती है, आज तक तो देखा नहीं, लगता है जादू टोना करने जाती है। ये इनाम है प्यारे, जब तुम भक्ति की राह पर पहला कदम रखते हो। लेकिन कभी घबराना नहीं चाहिए। शबरी ने बिल्कुल चिंता छोड़ दी, कहते रहो जिसे कहना है, लेकिन वो अपना सेवा अपना कर्म करती रही। धीरे धीरे उम्र बढ़ती रही। शबरी ने अपना जीवन प्रभु की सेवा में ही लगा दिया। दूसरा इनाम शबरी को क्या मिला? जो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, जो बड़े बड़े जाप करते थे, अनुष्ठान करते थे, अब शबरी के पास आके शबरी का मजाक उड़ाने लगे। अरे शबरी, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान हमसे तो मिलने नहीं आए, तेरे क्या झाड़ू लगाने से आएंगे? अरे तुम पागल हो गई, छोड़ दे। ये दूसरा इनाम, ये संसार तुम्हारा अपमान करता है, मजाक उड़ाता है। अब धीरे 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 शबरी का शरीर भी जवाब देने लगा। आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, लेकिन शबरी ने हिम्मत नहीं हारी। संत की वाणी पर विश्वास था। वही शबरी रास्ता साफ कर रही है, फूल बिछा रही है, और जब सब उसका मजाक उड़ाते थे तो शबरी आंखों में आंसू लाकर अपने प्रभु को याद करती थी और यही कहती थी, मेरा ठाकुर आपके लिए भी आएगा, लेकिन आपको कहना पड़ेगा। क्या? बड़े भाव से कहेंगे, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, भाव से बोलेंगे, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर जरा हाथ उठा के बोलेंगे, लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। और शबरी कहने लगी, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में नैन निहार के। जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर
मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। और शबरी कहती कि हे प्रभु, मुझे संसार से उम्मीद नहीं है, लेकिन एक तेरे से उम्मीद है। मैंने सुना है तू अपने भक्त की लाज रखता है। क्या कहने लगी शबरी? तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे बन गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है, मेरे बन गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कब तक रहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा। कब तक रहलाएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। अब तो प्यारे जब सब मजाक उड़ाने लगे शबरी का, अब शबरी की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु इतने कठोर मत बनो। मैंने सुना है तुमने द्रौपदी की लाज न बचाई, मैंने सुना है तुमने मीरा का मान बढ़ाया। आज ये शबरी भी तुम्हें पुकार रही है। क्या कहते हैं? बनो न कठोर थोड़ी, दया से भी काम लो, बनो न कठोर थोड़ी, दया से भी काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। और दामन कब थामेगा? जब तुम हाथ ऊपर उठाओगे। जिसको ठाकुर जी ने एक हाथ दिया है एक हाथ, जिसको दो दिए हैं दो, जिसको टेढ़े दिए हैं टेढ़े, जिसको सीधे दिए बिल्कुल सीधे। हो सकता है मेरे ठाकुर तुम्हारा हाथ पकड़ ले, आपको कहना पड़ेगा क्या? पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और द्वारे तभी चमत्कार हुआ। जिस रास्ते को गुहार नहीं थी प्यारे, उस रास्ते पर कुछ आने की आहट सुनाई दी शबरी को। बड़े भाव से शबरी सोच रही कि आज तक इस रास्ते पर कोई नहीं आया, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है इस रास्ते पर कोई आ रहा है। जैसे आहट बिल्कुल पास में आई और प्यारे शबरी के ऊपर हाथ रखा, शबरी ने कहा कौन? तब श्री राम जी ने कहा देख शबरी, जिसका तू इंतजार कर रही थी आज वो श्री राम तुझसे मिलने आए हैं। तेरी पुकार में इतनी शक्ति है कि मैं कहा तो सीता जी को ढूंढ रहा था, लेकिन आज तेरी पुकार मेरे कानों में पहुंची। मैं सीता जी का रास्ता छोड़कर तुझे ढूंढने के लिए आ गया। आज भक्त और भगवान का मिलन हुआ। अब तो शबरी पागल हो गई, दीवानी हो गई कि आज मेरे प्रभु मुझसे मिलने आए हैं। और प्यारे जब भगवान भक्त से मिलने आते हैं ना, तो भगवान का मन भी प्रसन्न हो जाता है। और भक्त प्रसन्न होकर क्या कहता है? देखो कार्तिक के महीने में आपके अलीपुर गांव में मेरे ठाकुर जी आपसे मिलने आए हैं, जैसे शबरी से मिलने आए थे। तो आप सभी को क्या कहना है? जरा हाथ उठा के बोलेंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी भाव से बोलेंगे सभी तालियों के साथ। खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। हाँ, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। और राम जी आए या श्याम जी आए, दोनों एक हैं। और जब आएंगे तो क्या करोगे? हाथ भागे। राम आएंगे तो अंगना बिछाओगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी। 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 मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी। मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तब तो तुम पक्की कर दो, तू आई नहीं तो देख करना। हनुमान जी नीचे आ जाओ, बोल दे। हाँ जी, हाँ अच्छा। अरे ये तो चल रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब प्यारे, वो शबरी गदगद हो गई जब सामने प्रभु श्री राम जी को देखा। कहते जिसका बरसों से इंतजार था, आज वो प्रभु श्री राम जी आए। और जैसे श्री राम जी ने शबरी के सिर पे हाथ रखा, ले ले इन्होंने सारे। जो शबरी बूढ़ी हो गई थी, जिसे दिखना बंद हो गया, जिसे सुनना बंद हो गया, ये ले गए नहीं है। प्रभु का स्पर्श पाकर प्यारे शबरी की चंदन जैसी काया हो गई। अब तो शबरी ने सोचा, मैं प्रभु को कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं अपने प्रभु को। देखो, ये भाव अगर आप समझ लोगे, ये भाव अगर आप समझ लोगे, तो आपको सेवा का महत्व पता चल जाएगा। अब शबरी ने सोचा, मैं प्रभु को क्या खिलाऊं। गई एक वृक्ष से कुछ बेर ले आई। देखो, कहते हैं ना, भगवान के भक्त कुछ तो दीवाने होते हैं, कुछ सामने आते ही उनकी बुद्धि काम नहीं करती।
जैसी बेर लाई प्यारे, हम भगवान को क्या करते हैं? अगर जो भोग का प्रसाद लाए क्या करते हैं? प्रभु को खिलाते हैं ना। लेकिन शबरी ने उल्टा किया, प्रभु श्री राम जी को नहीं खिलाए, पहले खुद खाने लगे। अब खाया बेकार, फिर खाया, फिर फेंक दिया, फिर खाने लगी। आहा, लो प्रभु। अब प्रभु भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं, क्या? झूठे बेर। फिर शबरी ने वही किया, 2-3 बार फेंक दिया और फिर अपनी बार लो प्रभु। अब ये लीला देखकर लक्ष्मण भैया को क्रोध आ गया। अरे शबरी तू पागल हो गई, दीवानी हो गई, मेरे प्रभु श्री राम को झूठे बेर खिलाती है। अब श्री राम जी देखकर मुस्कुरा रहे हैं, बोले लखन भैया इस शबरी को मत रोको। बोले प्रभु आपको ये झूठे बेर खिला रही है। बोले ये झूठे बेर नहीं प्यारे, ये सच्चा प्रेम खिला रही है। कि प्यारे सब जानते हैं कि झूठे बेर खिलाए, लेकिन इसका भाव क्या है किसी को नहीं पता। शबरी खुद क्यों खा रही थी, ध्यान देना। वो पहले देख रही थी कि ये मेरे लायक है कि नहीं। ये कड़वे हैं, फीके हैं, जब मुझे ही अच्छे नहीं लगे तो मेरे प्रभु को क्या अच्छे लगेंगे, फेंक दिया। लेकिन जो शबरी को अच्छे लगे, हाँ ये मीठे हैं, ये मैं खा सकती हूँ। प्यारे जो अपने लिए आप चाहते हो वो आप प्रभु को देना सीख लेना, तो जैसा आप चाहोगे वैसा आपको भी मिलेगा। अर्थात जो तुम्हारे लिए अच्छा हो एक बार वो प्रभु को भेंट करके देखो। ये कड़वी बात है लेकिन सत्य है। आज के युग में जो इंसान के किसी काम का नहीं वही भगवान को देते हैं। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। जो हमारे किसी काम का नहीं होता ना वो ब्राह्मण को दक्षिणा में दे देते हैं। हम कई बार हवन करने जाते हैं क्योंकि ब्राह्मण सारे काम करते हैं। ब्राह्मण में ऐसी ऐसी दक्षिणा में कपड़े आते हैं जो पहनते हैं ना, यहाँ तक तो आते ही नहीं, छोटे रहते हैं। लेकिन जजमान क्या कहते हैं, बोले महाराज जी अगली बार पहन के आना। अरे पहन के तो तब आए जब पूरे आए। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है कि दान दक्षिणा कैसी होनी चाहिए प्यारे, जो तुम्हें अपने लिए चाहिए कि हाँ हमारे बच्चों के लिए, हमारे बेटों के लिए जो चाहिए ना, एक बार हम वो अर्पण कर देखें। कन्यादान भी ऐसा होना चाहिए जो जैसे तुम अपनी बेटी के लिए चाहते हो। लेकिन आजकल कन्यादान भी लोग ऐसे देते हैं, पलंग खोला, ओहो 10 साल पुराने जो कपड़े थे ना, जो कहीं आए हुए थे, उठा के चलो कन्यादान में दे देते हैं। कौन देखता है प्यारे? कोई देखे ना देखे, मेरा ठाकुर तो देख रहा है। मांगने को तो तुम बहुत कुछ मांगते हो मेरी गोविंद से, मुझे ये भी दे दे वो भी दे दे, लेकिन ये सोचो कि तुम दे क्या रहे हो, समर्पण क्या कर रहे हो। जैसा आप दोगे कई गुना वैसा ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, सेवा करो भाव से, विश्वास से और श्रद्धा से। फिर आप उस कथा का चमत्कार देख लेना कि आपने किस भाव से कथा सुनी और किस भाव से सेवा की। अब जैसे ही वो कथा वक्ता अलीपुर गांव में आए, राजपाल जी ने बोले महाराज मैं मकान बाद में बना लूंगा, पहले ठाकुर जी का आगमन करवा दूंगा। प्यारे उस स्थान पे ठाकुर जी विराजमान हो गए। देखो ये स्थान भी बड़ा भगवान चुन के आते हैं। गृह प्रवेश से पहले प्यारे धरती को पवित्र कर दिया। कथा आरंभ हुई और कहते जैसे भाव होते वैसा कार्य भी होता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ सभी श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, कथा में ऐसा रस आया, सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं और जैसा भाव है वैसी सेवा भी कर रहे हैं।
अब जैसे ही कथा का तीसरा दिन हुआ, कथा वक्ता ने कहा कि कल कृष्ण जन्म है, सभी ने पीले वस्त्रों में आना है और हमारे ठाकुर जी के लिए बधाई स्वरूप में, जैसे वस्त्रों के रूप में, आभूषण के रूप में, नगद राशि के रूप में, आप किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं। अब जैसे अगला दिन हुआ, सब अपने घरों में तैयारी कर रहे हैं आने की, क्योंकि व्यास जी ने कहा था सब पीले वस्त्रों में आएंगे। सब अपने घरों में ठाकुर जी की बधाई की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ माखन का भोग की व्यवस्था कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी ने सोचा 4 दिन हो गए, नारायण भगवान अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन अब चौथा दिन है, मैं अपना प्रभाव दिखाती हूं। दोनों में बात हुई थी ना कि पहले मैं जाऊंगा और बाद में आप आना। अब 4 दिन से तो नारायण भगवान का प्रभाव चल रहा था, सब प्रेम से कथा सुन रहे थे, सब सेवा कर रहे थे। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं भी अपना प्रभाव दिखाती हूं। लक्ष्मी जी हरिपुर गांव में आ गई बूढ़ी मैया के रूप में। किसके रूप में? बूढ़ी मैया के रूप में। और एक घर के आगे गई, उस घर में जो महिला थी वो कथा में आने के लिए तैयारी कर रही थी। वस्त्र पहन रही थी, माखन का भोग भी तैयार था और ठाकुर जी के लिए बधाई स्वरूप में वस्त्र, दान, दक्षिणा सब तैयारी करके रखी थी। इतने में लक्ष्मी जी जो बूढ़ी मैया के रूप में आई, बाहर से आवाज मारती और कहती हैं, कोई घर में है? बोले हाँ मैया, क्या बात है, क्या काम है? बोले मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दो। अंदर से उस महिला ने कहा, अरे मैया, मुझे कथा में बहुत देर हो रही है, कथा 2 बजे चालू हो जाती है, देखो 3 बज गए, मैं अभी तक नहीं पहुंची, मुझे कथा में देर हो रही है, पानी तुम कहीं और पी लो। इतना सुनते ही वो महिला ने सोचा, अरे बूढ़ी मैया बात तो सही कह रही है, अच्छा मैया रुको, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। वो महिला अंदर गई, स्टील के लोटे में जल भरा और बूढ़ी मैया के पास ले आई। लो मैया जल्दी पानी पियो, मुझे कथा में जाना है, बहुत देर हो रही, कथा में बहुत आनंद आ रहा है। अब जैसे बूढ़ी मैया ने स्टील के लोटे में जल पिया, तभी चमत्कार हो गया। वो स्टील का लोटा सोने के लोटे में बदल गया। अब तो जैसे सोने का लोटा बदला, प्यारे जो महिला कह रही थी ना, मुझे देर हो रही है, देर हो रही है, महिला कहने लगी, अरे मैया, अब तो आप मेरे घर पे खाना भी खाओ, अब तो मेरे घर पे आप भोजन भी करो। क्यों करो? जो पानी पिलाया था वो सोने का लोटा हो गया, अब जब भोजन कराएगी तो सारे बर्तन सोने के हो जाएंगे। देखो स्वार्थ। अब बूढ़ी मैया कहती है, अरे बेटा, तुझे कथा में देर हो रही है, पहले बैठो, और जब तक मैं कथा से वापस ना आऊं जाना मत। बूढ़ी मैया ने कहा ठीक है। अब उस महिला ने क्या चालाकी करी, बूढ़ी मैया को अंदर बिठाया कमरे में और बाहर से ताला लगा दिया। अब जाके दिखाओ। अब वो महिला कथा में चली गई। अब कथा में चली तो गई, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा। मन कहाँ है? बूढ़ी मैया के पास। अब उसकी एक पक्की भाण बैठी थी साथ में, जो प्रेम से कथा सुन रही थी। बोले, अरे बहन, क्या कथा सुन रही है? मैं सुनाती हूँ तुझे कथा। सुबह मेरे घर में एक बूढ़ी मैया आई, मैंने उसे स्टील के लोटे में पानी पिलाया, अरे वो सोने का हो गया। अरे सच कह रही है? बोले हाँ।
बोले विश्वास ना हो तो मेरे घर चल, हाँ लेकिन किसी से कहिए मत। तेरे तो ये कह रही हूँ कि तू मेरी पक्की बहन है ना। अब वो ये भूल गई कि इसकी भी कोई बहन होगी पक्की। अब तो धीरे धीरे, अरे तेरे तो कह रही हूँ तू किसी से मत कहिए, तेरे तो कह रही हूँ तू किसी से मत कहिए, करते करते पूरे पंडाल में बात फैल गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सब कथा से उठ के जाने लगे। हो गया ना लक्ष्मी का प्रभाव। अब तक तो ठाकुर जी का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे लक्ष्मी का प्रभाव सब जाने लगे। पंडाल खाली। कहां गए सारे? लक्ष्मी के पास। अब जब लक्ष्मी के पास गए तो लक्ष्मी जी ने सभी के भंडारे भरने चालू कर दिए, जिन्होंने भागवत कथा में सेवा करी थी, जिन्होंने अन्न का दान दिया, भगवान ने, लक्ष्मी ने उनके भंडार अन्न के भर दिए। जिन्होंने धन का दान दिया, प्यारे उनके धन के भंडार भर गए। जिन्होंने कन्यादान किया, उनकी बेटियों को बहुत अच्छा जीवन साथी मिला, बहुत अच्छा घर परिवार मिला। अर्थात जिसने जैसा सेवा करी, लक्ष्मी ने उस पर वैसी कृपा करी। जब लक्ष्मी ने सबके भंडार भर दिए कि लक्ष्मी जी एक बात बताओ, सबसे पहले सभी ने किसकी कथा सुनी? बोले नारायण भगवान की। किसकी सेवा करी? बोले नारायण भगवान की। बोले तो आपको एक बात बताते हैं कि जो केवल लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी उसके साथ नहीं आती। सारी जिंदगी इंसान लक्ष्मी के पीछे भागता है, 99 को 100 करने के चक्कर में रहता है, लेकिन कभी 100 नहीं होते। बोले जितना लक्ष्मी के पीछे जाओगे, लक्ष्मी हाथ नहीं आएगी। तुम सिर्फ एक काम करना, जैसे इन सभी ने पहले नारायण की कथा सुनी, नारायण की सेवा करी, तो प्यारे राजी राजी या बेराजी लक्ष्मी को उनके घर आना पड़ा और उनके भंडार भरने पड़े। इसीलिए कहते हैं प्यारे, भागवत कथा में जो आप कथा सुनते हो, सेवा करते हो, प्यारे तुम्हें लक्ष्मी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पास आएंगी अगर तुम्हारा भाव सच्चा हो। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि जब भी भगवान के पास आओ, कथा में आओ, बिल्कुल सरल बन के। जब किसी के अंदर अभिमान आता है ना प्यारे, तो उसका सर्वनाश निश्चित है। भगवान से कहना है गोविंद हमें सब कुछ देना, धन देना, दौलत देना, जमीन देना, जायदाद देना, मकान देना, दुकान देना, लेकिन अभिमान मत देना। क्योंकि अगर अभिमान आ गया तो प्यारे सब कुछ होते हुए भी तुम कुछ नहीं हो। अभिमान में 3 जने बिल्कुल चले गए। क्या? अभिमान में 3 जने बिल्कुल चले गए। कौन कौन? धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस, ये सब अभिमान में ही गए हैं। इनके पास कमी नहीं थी किसी चीज की, लेकिन सर्वनाश हुआ अभिमान के कारण। ऐसे ही राजा बलि, जो थे तो राक्षसों के राजा, जिन्होंने सभी देवी देवताओं को युद्ध में जीतकर उनका धन अपने अधिकार में कर लिया। तभी देवताओं की माता अदिति, जिसने प्रभु श्री हरि से प्रार्थना करी कि हे गोविंद आप किसी भी रूप में आओ और मेरे पुत्रों को राजपाट वापस दिलाओ। तभी श्री हरि नारायण भगवान ने चतुर्भुज रूप में मां अदिति को दर्शन दिए कि मां तूने मुझे प्रेम से बुलाया, भाव से बुलाया। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तेरे सभी पुत्रों का राजपाट वापस दिलाऊंगा और वापस ही नहीं, पुत्र के रूप में तेरे पास आऊंगा। कुछ समय बाद मां अदिति को बहुत सुंदर पुत्र हुआ और ब्राह्मण ने उसका नाम रखा वामन। बोलिए वामन भगवान की।
और प्यारे वही वामन जब 5 वर्ष के हुए, उन्हें पता लगा राजा बलि ने एक महान यज्ञ किया है और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बड़े बड़े ब्राह्मण आए। देखो राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा, लेकिन उनमें एक गुण भी था। क्या गुण था? कि वो सबसे बड़े दानी थे। लेकिन गुण के साथ में एक अवगुण भी था कि वो अभिमानी थे। और अभिमान किस चीज का? चाहे रूप का हो, रंग का हो, बल का हो, धन का हो, पद का हो, अभिमान हर चीज का बुरा है। अब राजा बलि को क्या अभिमान था? संसार में मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं, मेरे से बड़ा कोई दान दे नहीं सकता। और सच बताएं, बात भी सच थी। राजा बलि जिस ब्राह्मण को एक बार दान दे देते थे, वो ब्राह्मण जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। इतनी दान दक्षिणा देते थे राजा बलि। लेकिन अभिमान था कि मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं। इसी अभिमान को दूर करने के लिए वामन भगवान ने लीला रची। छोटे से ब्राह्मण बनकर गए राजा बलि की सभा में। दरबार लगा था, खूब हीरे मोती लुटा रहे थे राजा बलि। जो जैसा मांग रहा था वैसा दे रहे थे। इतने में क्या देखा? जैसे आपने कल वामन भगवान देखे ना, छोटे से ब्राह्मण के रूप में, जिनको आपने तिलक किया, पूजन किया, बिल्कुल वैसे ही सुंदर छोटे से ब्राह्मण के रूप में राजा बलि की सभा में वामन भगवान पधार रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। राजा बलि ने इतने छोटे से ब्राह्मण को देखा और अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। क्यों? क्योंकि ये बात राजा बलि को भी पता है, ब्राह्मण चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा आदरणीय होता है, हमेशा पूजनीय होता है। देखो तुम्हारे द्वार पे कोई संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए ना, कभी खाली हाथ मत भेजा करो। उनका मान, उनका सम्मान अवश्य किया करो, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य से घर में आते हैं संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी। और जब वो राजी राजी आते हैं और राजी राजी जाते हैं ना मान सम्मान के साथ, तो समझ लेना लक्ष्मी उनके भंडार भरने में देर नहीं लगाती। जैसे राजा बलि ने उस छोटे से ब्राह्मण का आदर सम्मान किया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, धन भाग हमारे जो आप छोटे से ब्राह्मण पधारे। हे ब्राह्मण देवता, मैंने बड़े बड़े ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वो जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो हे ब्राह्मण देवता, आपकी जो इच्छा हो मांग लो, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं नहीं दे सकता। छोटे से ब्राह्मण ने कहा, राजा बलि, हम जानते हैं कि आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप नहीं दे सकते, लेकिन मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है, ध्यान देना। क्योंकि संसार के समस्त सुख साधन मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान देना कि जितनी इच्छाएं पूरी होंगी उससे ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाएंगी। पहले जब छोटे छोटे मोबाइल चले थे ना, बड़े खुश होते थे लोग, ओहो देखा मेरे पास मोबाइल आ गया। अब कोई नया अपडेट बढ़िया वाला मोबाइल आ गया, अरे वो होता तो ज्यादा अच्छा था, दूसरा भी आ गया। अब बोले उसमें तो इतनी बड़ी स्क्रीन है, वो मिल जाता तो ज्यादा बढ़िया था। अर्थात जो मिल जाता है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं मिलता उसमें दुखी है। जिंदगी भर मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, ध्यान देना। जितनी पूरी होगी ना उससे ज्यादा इच्छाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। एक व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था, बड़े ध्यान से सुनना। बहुत गरीब था वो व्यक्ति। भोले बाबा प्रसन्न हुए,
बोले अरे बेटा, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हारी जो इच्छा हो। जहां इच्छा का नाम आया, वो व्यक्ति ने सोचा, ओहो, अब तो जो मांगूंगा वो मिलेगा। बोले हे भोले बाबा, जो मांगूंगा वो दोगे? भोले बाबा ने कहा एक शर्त पे। बोले क्या? बोले जो तू मांगेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। बोले मंजूर है? बोले हाँ प्रभु मंजूर है। बताओ क्या चाहिए? बोले सारी जिंदगी में पैदल चल चल के कमर टूट गई, साइकिल चला चला के मेरे पैर टूट गए। एक काम करो, मुझे एक बढ़िया सी बाइक दिला दो। भगवान ने उसे एक मोटरसाइकिल दी और पड़ोसी को, ओहो, अब तो खुश हो गया होगा वो व्यक्ति, खुश हो गया होगा ना। प्यारे, मेरे पास एक और पड़ोसी के पास दो तो कैसे खुश हो जाएगा। उसने सोचा अब तो और ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। उसने भोलेनाथ को फिर तपस्या करके प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? बोले प्रभु मेरा परिवार बढ़ गया है ना, मोटरसाइकिल से गुजारा नहीं है, एक काम करो, लंबी सी कार दे दो। क्या दे दो? कार। भोले बाबा ने उसे एक कार दी और पड़ोसी को, अब बताओ वो खुश हो गया, दुखी होगा? अपने एक कार की खुशी नहीं, लेकिन पड़ोसन की तो कैसे आ गई। फिर उसने भगवान की तपस्या करी। भगवान फिर प्रसन्न हुए। भोले बाबा बोले मांगो, क्या मांगते हो? बोले प्रभु मेरा परिवार और बढ़ गया है ना, अब मेरे पोते पोती भी हो गए हैं, परिवार बढ़ गया है, अब मेरा एक बड़ा सा मकान दे दो। अब भगवान ने उसे एक मकान दिया और पड़ोसी को 2 मकान दे दिए। अब तो खुश हो गया होगा। हाँ माँ जी। बोले वो दुखी हो गया, क्योंकि जितना भी मुझे मिलता है उससे डबल उसको मिलता है। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरे से ज्यादा डबल इसको मिल रहा है। अब उसने क्या सोचा, अब पड़ोसन का नाश कैसे करेगा। अब तपस्या करी। भोले बाबा ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? बोले अब कुछ नहीं मांगना, एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो। अब मेरी एक आंख फोड़ दो। उससे पता है जब मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की, प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब प्यारे, इंसान दुखी इसीलिए है, अपना भला हो ना हो, दूसरे का बुरा होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, ये कड़वी बात है लेकिन सत्य है। दूसरे को गड्ढे में गिराने के चक्कर में पहले वो खुद गड्ढे में गड्ढा खोता है ना, तो खुद नीचे होता है। अगर आप चाहते हो कि भगवान हमारी सुने, तो सबसे पहले आपने कहना है भगवान सबका भला हो। क्या? सबका भला हो। अब प्यारे, जब आपके मन से भाव निकलेगा तो प्यारे आपका भला जरूर होगा। एक दिन में ना सही प्यारे, एक न एक दिन भगवान आपकी भी सुनेंगे, क्योंकि आपके मन में दया का भाव है। अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी काया से कभी किसी का बुरा सोचना मत। भगवान कहते तू किसी का बुरा मत कर, मैं तेरा बुरा होने नहीं दूंगा। अब प्यारे, आपको बताते हैं इच्छा और आवश्यकता में अंतर क्या है। इच्छा क्या है और आवश्यकता क्या है। आवश्यकता क्या होती है? तुम्हारे पेट में भूख लग रही है, तुम दाल रोटी खाओगे, दाल रोटी से भी पेट भर जाएगा, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है। लेकिन हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर बच्चे हैं, इनकी इच्छा क्या है? इनका दाल रोटी से पेट भरता है। इन्हें क्या चाहिए? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पास्ता, मलाई चाप, ये इच्छाएं हैं। पेट तो दाल रोटी से भी भर जाएगा, लेकिन इच्छा है।
अब सर्दियों में थोड़े मोटे कपड़े पहन लो, काम चल जाएगा। गर्मी में थोड़े पतले कपड़े पहन लो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। लेकिन आजकल के यंगस्टर बच्चों की इच्छाएं देख लो, यहां से पैंट फटी मिलेगी, यहां से इतनी बड़ी पैंट फटी मिलेगी। अच्छा, जितने ज्यादा फटे कपड़े होंगे ना, उतनी ज्यादा शान समझते हैं। पहले थोड़े से कपड़े फटते थे तो छुपाते थे कहीं बेइज्जती ना हो जाए। आजकल तो जितने ज्यादा कपड़े फटे होते हैं ना, उतने ज्यादा शान से चलते हैं। पूछो कितने की पैंट है, कोई पूछे में भी काम ना आए, बोलेंगे 5000 की पैंट है। ये प्यारे इच्छाएं हैं। अच्छा, इच्छाओं में हमारी माताएं बहनें भी कम नहीं है। सुन सको तो बताऊं, सुना दूं, बता दूं? हाँ, चलो सुन। कि हमारी माताओं बहनों के घर में कोई भी संदूक, कोई भी ट्रंक, कोई भी अलमारी, कोई भी पलंग, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां तुम्हारे कपड़े ना हो। लेकिन जैसे ही शादी का कार्ड आ गया, करवा चौथ आ गई, अजी मेरे पास तो ये क्या है? ये प्यारे इच्छाएं हैं। कपड़े तो बहुत हैं, अजी तुम्हें क्या पता, पिछले शादी में वो पहन कर गई थी, सब पहनेंगे, इसके बाद वही कपड़े हैं। तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है? ये इच्छाएं इंसान को दुख देती है। अगर सुखी होना है तो प्यारे इच्छाओं को कम करो और आवश्यकताओं को बढ़ा दो। अर्थात जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त समझो कि हाँ प्रभु मेरे पास बहुत है। अरे एक बार सुदामा जी के भाव बनाकर तो देखो, कहकर तो देखो, मुझे तो मालिक तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हो मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया मांगते हो। तब छोटे से ब्राह्मण ने कहा, वैसे तो मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है, अगर तुम देना ही चाहते हो ना, मैं आ रहा था, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिली, केवल 3 पग भूमि दान दे दो। कितनी? 3 पग। अब 3 पग का नाम सुनते ही राजा बलि जोर से हंसे। प्यारे वो राजा बलि नहीं, उनका अभिमान हंस रहा था। अरे छोटे से ब्राह्मण को मांग लेते तो मैं खुश होकर दे देता, तुमने क्या मांगा? केवल 3 पग भूमि। अब वामन भगवान मन में सोच रहे, बेटा 3 पग भूमि देकर तो देख, तेरा सब कुछ ना हर दिया तो कहना। अब वही ब्राह्मण कहते हैं, राजा बलि ज्यादा बातें मत बनाओ, देना हो तो 3 पग भूमि दान दो, नहीं तो मैं खाली हाथ जा रहा हूं। और सच बताएं, ब्राह्मण अगर द्वार से खाली हाथ जाते हैं तो तुम पाप के भागी बनोगे। राजा बलि कहने लगे, महाराज नाराज मत हो, मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। इतना सुनते ही वामन भगवान कहने लगे, राजन ऐसे दान नहीं दिया जाता। बोले तो कैसे दान दिया जाता है? बोले जब तक दान का संकल्प ना हो तब तक वो दान अधूरा माना। जो मन से सोच के करता है ना, हाँ दे देंगे, अभी तो 7 दिन पड़े हैं, अभी तो 5 दिन पड़े हैं, वो मन बदलने में देर नहीं लगती। ध्यान देना, कई तो ऐसी महान आत्माएं हैं, रोज दान के पैसे लेके आती, बात नहीं होगा ना, वो भी सेवा के लिए आगे आ जाएगा। क्योंकि भगवान कहते तुम मन तो बना, व्यवस्था में अपने आप बना दूंगा। ये कृपा भी भगवान की तब होती है जब इंसान का मन होता है। धन हो जरूरी नहीं कि वो सेवा करे। ऐसे भी हमने बहुत देखे हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं, लेकिन मन नहीं है।
बोले महाराज सेवा कर तो लेते, लेकिन क्या करें, अभी अभी ना स्टंट डले हैं। स्टंट समझते हो ना, छल्ले डले हैं। 5 लाख रुपए अस्पताल में लग गए। देखो वहां पे अस्पताल में 5 लाख भी देख कर आए, शरीर भी कटवाया और हाथ में छड़ी भी आ गई। ईमानदारी से बताओ, 5 लाख भी लगे, शरीर भी कटा, छड़ी भी आई, क्या उतनी जान है जितनी मेरे ठाकुर ने पहले दे रखी थी? इसीलिए कहते हैं प्यारे, जब सही हो ना तो भगवान का कार्य अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर किया करो, क्योंकि जिसका धन भगवान की सेवा में लगता है कभी भी उसका शरीर नहीं कटता, कभी उसके घर हारी बीमारी नहीं आती, कभी उसका धन कोर्ट कचहरी में नहीं लगता, जिसका तन मन धन भगवान की सेवा में लगता है। इसलिए भगवान से यही कहना कि हे प्रभु, हमारे तन मन धन को अपनी सेवा में लगाना, कभी बुरे काम में मत लगने देना। क्योंकि अगर तन मन धन को शुद्ध नहीं किया, अपने जाएगा, कोर्ट कचहरी में लगना चालू हो जाएगा,